इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक आपकी आवाज। श्री जूना अखाड़ा 13 मणि मिर्जापुर परिवार के एक संत गुजरात में वेरावल के पास ब्रह्मलीन हो गए। अचानक से परिवार के कुछ संतों को वहां बुलाया गया ताकि महात्मा जी की समाधि लगाई जा सके। दो संत नासिक महाराष्ट्र से भी वहां पहुंचे हुए थे। समाधि लगाने के बाद दोनों संत दोपहर के बाद अपने ड्राइवर के साथ वापस नासिक की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। फरीदाबाद के डॉक्टर संतोष जी महाराज के मुताबिक संतों की गाड़ी को पालघर थाना इलाके में एंट्री होते ही रोड पर अकेले देखते हुए कुछ पालभर थाने के पुलिसकर्मियों ने रोका। ड्राइवर के साथ दोनों संतों को भी गाड़ी से बाहर निकलने को बोला और उन लोगों को पुलिस वालों ने रोड के बीच में बैठा दिया। वहां गांव के कुछ सदस्य अचानक ही इकट्ठे हो गए। उन दोनों संतों और ड्राइवर को पुलिस वालों ने गांव वालों की भीड़ के हवाले कर दिया। गांव वालों ने पुलिस वालों के सामने डंडे और पत्थरों से मार मार कर दोनों संतों और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि यह दर्दनाक मौतें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे ऐसे समाज से बिल्कुल ही घृणा है जो संत महात्माओं का आदर नहीं करते और अंधविश्वास में जीवन को जिए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। संतों के ऊपर समाज में बहुत ही हमले और दुर्व्यवहार हो रहे हैं। प्रशासन भी देखकर सब कुछ अनदेखा कर देता है। उन्होंने कहा, बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं जो संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये मेरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों से निवेदन है। उन्होंने ये भी कहा कि पालघर पुलिस थाना के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, सभी संतों से अनुरोध है कि गुनहगारों को बिल्कुल भी माफ ना किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आचार्य संतोष दास जी महाराज संत सुरक्षा मिशन की ओर से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र तथा गुजरात के गृह मंत्री भारत सरकार से भी ये मांग की गई कि संतों की हत्या करने वालों पर तथा वहां खड़ी पुलिस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पूरा संत समाज इस घटना से आहत है। कहा कि भारतवर्ष में साधु सुरक्षित नहीं है तो फिर आपके पास सुरक्षा करने के लिए बचा क्या है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों और उनके ड्राइवर की पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ग्रामीणों ने पीट पीट कर बेदर्दी से हत्या कर दी थी। इसको लेकर संतों में गहरी नाराजगी है। फरीदाबाद से दिलीप कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय संत समाज की। मैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महासचिव संत सुरक्षा मिशन आप सभी सरकार के नुमाइंदों से, महाराष्ट्र सरकार से तथा केंद्र सरकार से ये आग्रह कर रहा हूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की तथा उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या की गई और प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस वहां खड़ी रही और उन दरिंदों ने, दुराचारियों ने, विधर्मियों ने, अनाचारियों ने, व्यभिचारियों ने पीट पीट करके संतों को मार डाला। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये केवल दो संतों की हत्या का मामला नहीं है, ये संपूर्ण सनातन धर्म की हत्या की गई है। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस समय एकजुट आकर के और धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस प्रकार से विधर्मियों का उत्साह बढ़ता है। प्रशासन मूक रह जाता है, राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। अभी यही किसी विधर्मी की मृत्यु हुई होती तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग आकर के और अपना अपना भाषण देते, आंसू बहाने के लिए उनके घर पहुंचते, राजनीति करते। अब कहां चले गए वो लोग? संतों की मौत पर कोई एक भी नेता संवेदना तक भी नहीं व्यक्त कर रहा, घटना की निंदा भी नहीं कर रहा।
कितना बड़ा अफसोस है। इसलिए इस वेदना की कितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप जहां हैं धैर्य बना करके रखें। लॉकडाउन खुलने के पश्चात जिस प्रकार से हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है कि नासिक में एक विशाल संत सभा का आयोजन होगा जो महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए होगा, तो आप सब लोग उस दिन का इंतजार करें तथा जहां भी हैं संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, क्योंकि देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। कोरोना जैसे महामारी से देश लड़ रहा है और ऐसी स्थिति में प्रशासन जो पुलिस वहां मौजूद है और पुलिस के सामने इस प्रकार की हत्या डंडों से पीट पीट करके संतों की कर दी गई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रही है। ये बहुत बड़ी एक साजिश के तहत इस प्रकार का कृत्य किया गया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार इसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करे, उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और माननीय गृह मंत्रालय अमित शाह जी से आग्रह है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच केंद्र के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा लगता है। कहने को लोग कहते हैं अफवाह फैली हुई थी, तो आप ये बताइए कि बच्चा चोर क्या साधु है? वो भी गाड़ी में जा रहे हैं, रोड में है, पुलिस ने रुकवाया, रुकवाने के बाद भी उनको जो है उनकी संरक्षण नहीं कर पाई। इसलिए आप धैर्य धारण करें, जहां भी हैं लॉकडाउन का इंतजार करें। लॉकडाउन खुले उसके पश्चात फिर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। संत सुरक्षा मिशन इस घोर घटना की कठोर शब्दों में निंदा